प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा के पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक गुरु भैया बहना, एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। ब्राह्मण का 4 पुत्र था। ब्राह्मण सोचते हैं कि मेरा 4 बेटा का प्रतिपाल ऐसे कैसे होगा, पूजा पाठ करावेंगे तो क्या मिलेगा, लेकिन यदि चोरी करेंगे तो हमको 4 बेटा के प्रतिपाल बड़ी बढ़िया से होगा। क्या करते हैं गुरु भाई बहना, ब्राह्मण चोरी करने को लिए शुरू कर दिए। जब चोरी करने को लिए शुरू कर दिए तो रात में जिसको घर पाते हैं उसको घर चोरी करते हैं। चोरी करके लाते हैं और ब्राह्मणी को देते हैं। ब्राह्मणी शिव शिष्या थी, ब्राह्मणी भोलेनाथ के भक्त थी। ब्राह्मणी बिना पूजा पाठ किए भोजन नहीं करती थी और 5 कहानी किसी को भी रोज सुनाती थी, चाहे जो भी पकड़ पकड़ के कहानी सुनाती थी, छोटा या बड़ा। कोई गुरु भैया गुरु बहना बैठते थे दीदी ब्राह्मणी के पास बड़े प्रेम से कथा सुनने के लिए, और किसी को खराब भी लगता था कि पड़ियानी जी झूठों के टाइम पास करती है। अरे बाप रे, पड़ियानी जी पर नजर पड़ जाएगा तो पड़ियानी जी पकड़ पकड़ के कथा सुनावेंगे, इसीलिए हम पड़ियानी जी बिरा नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग कथा कहानी सुनने के डर से रास्ता काट देते थे, लेकिन कई बूढ़ी बुजुर्ग जो थे वो बड़े प्रेम से पड़ियान जी के पास बैठ के और पड़ियान जी से कहानी सुनते थे। जहाँ तक के दीदी कहानी सुनने के बाद बहुत से गुरु भैया बहना जो थे थोड़ी अन्न भी ब्राह्मणी को दे दिया करते थे कि भाई ये कहानी सुनाते हैं, ब्राह्मणी है तो इनको हम दान कर देंगे। लेकिन उस अन्न को ब्राह्मणी क्या करती थी दीदी, भोजन बना के और किसी भी व्यक्ति भिखारी जाता था उसको भोजन कराते थे कि हमें दान में मिला है तो हम भी दान कर देंगे, कुछ न कुछ दान करेंगे। प्रतिदिन ब्राह्मणी कुछ भोजन गाय के खिलाती थी, कुछ भोजन कुत्ता को खिलाती थी, कुछ भिखारी को भी दान करती थी। भूखे को बिना भोजन के ओर जाने नहीं देती थी। जब रात्रि होता था तो उसके पति चोरी करने चले जाते थे। ब्राह्मणी बोलती थी कि स्वामीनाथ, सब लोग तो दिन में कमाने जाते हैं, लेकिन आप कौन सा कमाने काम करते हैं जो आप इतना धन लाते हैं। कभी कपड़ा के गांठ ले लाते हैं, कभी सोना चांदी पूरा मनी ले आते हैं, कभी दाल चावल लाते हैं, कभी नून तेल मर्चा भी ले आते हैं। कौन सा काम करते हैं। कभी कभी आपके पास बहुत सारा पैसा रहता है और राते में कौन काम मिलता है आपको। ब्राह्मण ब्राह्मणी को कहते थे कि अरे पागल, तुम नहीं जानती हो, हम एक दिन सप्ताह में ड्यूटी करते हैं कपड़ा वाला दुकान में,
तो वो मुझे दे देता है। जो कपड़ा बिक्री होता है और उसके बाद आते हैं तो गांठ बना के कपड़ा बांध के दे देता है। 2 दिन ड्यूटी करते हैं सोनार के घर में, तो सोना चांदी जो बिकता है, शाम के आते हैं तो हमको दे देता है। राशन दुकान में है तो उसमें भी ड्यूटी करते हैं, तो भी नून तेल मसाला मिर्चा हल्दी तेल सब दे देता है। हम कई गो के यहाँ ड्यूटी करते हैं, क्या बतावें, जहां तक के कि बैंक में भी ड्यूटी करते हैं। पैसा जो है, पैसा लोग जमा करते हैं तो वहां के मैनेजर कहते हैं कि भाई ज्यादा पैसा बैंक में रह के क्या होगा, आप ले जाइए। तो हम पैसा लेकर चले आते हैं, मेरे बच्चे को खाने और पीने का हो जाता है। सब कहते हैं कि आप बड़ी गरीब हैं तो ले जाइए। ब्राह्मणी कुछ नहीं बोलती थी, लोग सब शक करते थे कि बाप रे, पंडित जी के दिन दोगुना रात चौगुना, चारों बेटा इतना पढ़ लिख रहा है, तरह तरह के कपड़ा पहनता है, पड़ियान जी के यहाँ दाई लगा हुआ है काम करने के लिए। पड़ियान जी दिन भर कथे कहानी सुनाने में रहते हैं। पंडित जी के बेटा के ब्याह हो गया, पंडित जी के बेटन कुछ करवे नहीं करता है, और पंडित जी करते हैं कुछ। एक गुरु भाई बहना, धीरे 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 समय बीतता चला गया। एक दिन के बात है कि उस नगर के मुखिया जी थे, और मुखिया जी के यहाँ ब्राह्मण चोरी करने के लिए ढूक गए, और मुखिया जी के बेटी का गौना था। सारे परिवार आए हुए थे। ब्राह्मण क्या किए कि काला के पूरा मुंह में मुखौटा बांध लिए, मुंह में कारिख लगा लिए, और एक मोटे लाठी ले लिए, और मुखिया जी के यहाँ चोरी करने के लिए ढूक गए। मुखिया जी के यहाँ चोरी करने के लिए ढूक गए दीदी। मुखिया जी के यहाँ जितना बन पड़ा उतना चोरी करके निकल रहे थे। मुखिया जी के बाहर एक बैठका था, और बैठका में सोवल थे। घर में सन्नाटा, सब नींद पड़ा हुआ था। चोरी करके पंडित जी निकल रहे हैं। मुखिया जी बेचारा बाथरूम के लिए निकले थे, लघु शंका के लिए। नजर पड़ा कि अरे मेरा घर से लगता है कोई बोरिया बिस्तर बांध के ले जा रहा है। मुखिया जी क्या किए कि एक डंडा फेंक के मार दिए, मुंह के बले पंडित जी गिर गए। और जब पंडित जी गिर गए गुरु भाई बहना, तो मुखिया जी चोर चोर चिल्लाए। बहुत सारे लोग जुट गए। पंडित जी के सिर पे चोट लग गया डंडा से मार मार के। लेकिन जब काला मुखौटा निकाले तो पंडित जी के देखे तो कहते कि अरे बाप रे, ये पंडित जी चोरी करते हैं, अरे बाप रे अपराधे लगेगा। पूरा गांव में सब लोग जुट गए, कहते हैं कि देखो पंडित जी के दंड मत दो, पंडित जी के नाक और कान काट के और पंडित जी के घर चला दो। एक गुरु भाई बहना पंडित जी के नाक और कान काट के और एक वस्त्र पहना के अब चला दिए वहां से। पंडित जी जब घर आए तो पड़ियान जी देखते हैं तो कहते हैं कि अरे बाप रे, नाक का नाप को कैसे कट गया है। कहते हैं क्या बतावे, जो सोनार भैया थे वो घन हथौड़ा से सोना काट रहे थे, हम देख नहीं पाए और उनका घन हथौड़ा से मेरा नाके पर लग गया, जो मेरा नाक कट गया और झटके में कानों कट गया। पड़ियान जी बेचारी सीधा साधा भगवान के भक्ति करने वाली मान गए, लेकिन पूरा गांव में काना फुसकी हो रहा है कि बाप रे, पड़ियान जी रोज कथे कहानी सुनाते हैं और पंडित जी रोज चोरी करते हैं।
पंडित जी जहां जाते हैं दीदी, जिधर जिधर जाते हैं उधर सब कोई पंडित जी के नकट्टा पंडित जी, कनकट्टा पंडित जी, चोरवा पंडित जी, सब कोई ऐसे कहते हैं। पंडित जी घर से निकलना बंद कर दिए। चारों बेटा के कटपट हो गया। जब चारों बेटा के कटपट हो गया गुरु भाई बहना, अब चारों बेटा क्या करता है, कितना दिन बैठल बैठल खाएगा। कहते हैं दीदी कि लुट के लाया, कुट के खाया, और फिर पड़ोसी वही गया। चोर का कभी घर में बरकती नहीं होता है। तो बताइए पंडित जी के घर में कैसे बरकत हो जाता। चारों बेटा इधर उधर घूरने लगा, काम के तलाश में लग गया चारों बेटा। चारों के धीरे धीरे समय आने पर ब्याह हो गया। चारों की पत्नी आ गई, लेकिन पड़ियानी जी जो थी अपने काम में लगी हुई रहती थी, बेचारी कथा कहानी सुनाती थी। चारों बहू ब्राह्मणी की बड़ी सुंदर स्वभाव की थी, अच्छी थी, कभी भी छल कपट मन में किसी से नहीं था। कनकट्टा पंडित जी जो है घर में लुके रहते हैं, कोई पूजा पाठ कराने के लिए नहीं कहने आता है। धीरे 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 समय बीतता चला गया। चारों बेटा में बंटवारा हो गया। चारों बेटा में बंटवारा हो गया। पंडित जी और पड़ियान जी बिल्कुल अकेला हो गए। चारों बेटा चार हड़िया जला दिया, घर से बेघर हो गया। पंडित जी को घर छोड़ दिया और चारों बेटा अपना अपना घर कमा के बना लिया दीदी। लेकिन पंडित जी को कोई पूछने वाला नहीं। पंडित जी बिस्तर पर पड़े पड़े कहते हैं भाई को एक लोटा पानी दे दो, लेकिन एक लोटा पानी पड़ियान जी छोड़ के कोई नहीं देने वाला है। अब पड़ियान जी अपना कथा कहानी से जितना दिन बढ़ पड़ रहा था उतना दिन कहानी सुनाए और लोग उनको दान में दिया। उसी से पंडित जी का भी गुजर हो रहा था। धीरे 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 बुढ़ापा का समय आ गया। जब बुढ़ापा का समय आ गया दीदी, अंतिम समय आ गया, तो पड़ियान जी का मृत्यु हो गया। और जब पड़ियान जी के मृत्यु हो गया तब पंडित जी देखते हैं कि हे भगवान मेरा पत्नी मर गई। और जब मेरा पत्नी मर गई है तो मेरा गुजर बसर कैसे होगा। मेरा तो देखने वाला कोई नहीं है, हम तो बिना मारले मर जाएंगे। पंडित जी के टेंशन हो गया गुरु भाई बहना। और पंडित जी सिर पटक लिए, खटिया पर थे, मल मूत्र उनका खटिया पर हो रहा था। पंडित पड़ियान जी बेचारी कर रही थी। पंडित जी सिर पटक लिए पौआ पे, खटिया के पौआ पे, कपार फट गया और पंडित जी का देहांत हो गया। जब पंडित जी और पड़ियान जी दोनों का देहांत हो गया दीदी, सवेरे हुआ 8, 9, 10 बज गया। पड़ियान जी के द्वारी पे 2-4 व्यक्ति आते थे कथा सुनने के लिए। तो कथा सुनने के लिए जब आए तो देखते हैं कि पड़ियान जी के यहाँ गेट लगा हुआ है। अंदर से लोग ढकढकाते हैं, ए पड़ियान जी केवाड़ी खोलिए ना, ए कनकट्टा बाबा केवाड़ी खोलिए ना, ए नकट्टा बाबा केवाड़ी खोलिए ना। लेकिन कनकट्टा नकट्टा तो स्वर्ग सिधार गए थे। पड़ियान जी का भी देहांत हो गया था। दरवाजा नहीं खोले दीदी। गांव वाला कहते हैं कि भाई इनको कि यहाँ ऐसे कैसे ढुक जाएंगे, जिनका 4-4 गो बेटा है उनको ऐसे कैसे ढुक जाएंगे घर में और कैसे देखेंगे। चारों बेटा के चल के कहिए। एक गुरु भाई बहना, चारों बेटा के लोग कहने गए कि ये भाई आपके माँ और पिताजी जो हैं दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। चारों बेटा कहता है कि अरे चलो देखो क्या हो गया है, माँ दरवाजा नहीं खोल रही है, क्या कारण हो सकता है। चारों बेटा चारों पुतोह आए तो देखते हैं कि दरवाजा बंद है। चारों बेटा छौनी टप के अंदर गया तो देखता है कि माँ और पिताजी दोनों स्वर्ग सिधार गए थे। सोचते हैं कि आहा मेरे माता और पिता मर गए। दोनों के अग्नि संस्कार के तैयारी किए दीदी।
ले जाके बेटा बहू हित परिवार गांव वाला सब अग्नि संस्कार कर दिए। यहाँ क्या होता है दीदी, अब यहाँ की कहानी कहते हैं। जो बेचारी ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी के लिए भगवान सुंदर से सत्य के नाई लेके आए, फूल के डोली लगा हुआ है, और ब्राह्मण के लिए कांटा के नाई लगा हुआ है। जो भगवान के भेजा हुआ था वो द्वारे लगा। तो गुरु भाई बहना, जब ब्राह्मणी देखी तो उसका आंख से आंसू झरझर गिरने लगा। आंख से आंसू झरझर गिर रहा है और बेचारी रो रही है। भगवान स्वयं भोलेनाथ कहते हैं कि रे शिष्या, तुम्हारा आंख से आंसू कैसा, क्यों रो रही हो? आज तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम सुहागन इस दुनिया से जा रही हो। 16 श्रृंगार तुम्हारा सजा रहेगा, मांग में सिंदूर भरा रहेगा, और तुम्हारे लिए फूल का डोली लगा हुआ है, और तुम्हारे सामने तुम्हारा पति का भी अर्थी पड़ा है, और तुम्हारे पति के भी देहांत हो चुका है। क्यों तू रो रही हो? तो ब्राह्मणी है जो कहती है कि हमारा के भेजल जी शिव गुरु, फूलवा के डलिया जी स्वामी जी के भेजला ये शिव गुरु, कटवा के डोलिया जी स्वामी जी के भेजला जी शिव गुरु, कटवा के डोलिया जी स्वामी जी के गढ़ते जी शिव गुरु, पैरा में कटवा जी स्वामी जी के गढ़ते जी शिव गुरु, बदना में कटवा जी कैसे में चढ़तन जी शिव गुरु, कटवा के नैया जी कैसे में चढ़तन जी शिव गुरु, कटवा के नैया जी स्वामी के बैठा दाजी शिव गुरु, फूलवा के डोलिया जी कटवा के नैया जी शिव गुरु, हम चाली जयवे जी कटवा के नैया जी शिव गुरु, हम चाली जयवे जी। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना बेचारी ब्राह्मणी भगवान के सामने विनती करती है, हे प्रभु, हे शिव गुरु, हे महादेव भोलेनाथ, आप कालों का काल है, महाकाल हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे स्वामी के लिए कांटा के डोली मेरे नजर के सामने, और मेरा फूल का डोली है, हम फूल का डोली अपने पति के सामने नहीं चढ़ सकते हैं, हम वही कांटा के डोली में चढ़ जाएंगे और मेरे पति फूल का डोली में बैठ जाएंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तोहरो जे पाती गे शिष्या, चोरवा चंडल आगे ओगे रात भर करे कोगे शिष्या, चोरी चाना डलिया गे ओगे रात भर करे कोगे शिष्या, चोरी चाना डलिया गे अंधरा के देवगे शिष्या, दोनों नायकिया गे अगे कोड़िया के देवगे शिष्या, सुंदर काया गे अगे कोड़िया के देवगे शिष्या, सुंदर काया गे अगे बांझन के देवगे शिष्या, सुंदर पुतवा गे
अगे चोरावा के देवे गे सिसिया, देवे सजैया गे अगे चोरावा के देवे गे सिसिया, देवे हम सजैया गे। एक गुरु भैया बहना, भगवान कहते हैं सब के सब कुछ दे देंगे लेकिन चोर के तो सजा न देंगे। वो दूसरा के कमाई पर आधारित था, दूसरा के कमाई चोरी कर कर के घर में लाता था, और कैसे हम उसको माफ कर देंगे? उसको लिए हम कांटे के नाव रखेंगे, कांटे के नाव रखेंगे। हम इसके लिए फूल का डोली नहीं भेज सकते हैं। बेचारी पत्नी कहती है कि जेहि दीन हलिए जी शिवगुरु, माता के राग दिया जी अजी ओही दीना जपली जी शिवगुरु, माता के रा नैया जी अजी ओही दीना जपली जी शिवगुरु, माता के रा नैया जी। भई लई गया नमा शिवगुरु, धलियो धे नमा जी अजी बानियो में गेलियो जी शिवगुरु, तोहार शिष्या जी अजी बानियो में गेलिए जी शिवगुरु, तोहार शिष्या जी हमरे दान पूना जी शिवगुरु, पति के राधई दाजी अजी पति जी के पपावा जी शिवगुरु, मोरो सिरा रख दाजी अजी पति के रा पपावा जी शिवगुरु, मोरो सिरा रख दाजी पति के कमैया जी शिवगुरु, धमे धमे लूटैली जी अजी चोरा वाला धनमा जी शिवगुरु, बाटी कूटी खैली जी अजी चोरा वाला धनमा जी शिवगुरु, सब मिली खैली जी तोहरो के दलियो जी शिवगुरु, धूपयौरा दीपवा जी अजी सूरज देवा के दिलिए जी शिवगुरु, घिया के आरगिया जी अजी सामी के चोरला का धनमा, सब मिली खलिए जी अजी सामी के चोरला का धनमा, सब मिली खलिए जी। एक गुरु भैया बना, बेचारी ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, पति तो मेरा चोरी करते थे, लेकिन पति का कमाए सबको बांटे हैं, सब मिल के खाए हैं, आपका भी धूप दीप जलाए हैं, भगवानों के घी के अर्घ दिए हैं, भिखारियों का दान किए हैं, मेरा जितना दान किया हुआ है मेरे पति को दे दीजिए, लेकिन ये कांटा के नाव मेरा पति को नहीं होना चाहिए। एक गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कि केतनो कहेगी शिष्या, केतनो रट मरेगी, लेकिन तू जो दान किया है वो तुझे ही मिलेगा, तुम्हारा पति के नहीं, तुम्हारा पति के कांटा के नाव लगेगा। और इतना ही नहीं, जब डोली यहां से फनाएगा तब देखना आगे आगे क्या होता है। पत्नी रोती है, तड़पती है, उसका आत्मा तड़पता है, और उसके पति कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, हे जीवन संगनी, हम तुमसे झूठ बोलते थे, हम रात भर चोरी करते थे, चोरी में मेरा नाक और कान कटाया है। एक गुरु भाई बहना, ब्राह्मण को आंसू गिरता है, चोरिये में मेरा नाक कटाया है, कान कटाया है, हे प्राण प्रिय, कुछ भी मेरे लिए रहम करवा दो भगवान से। ब्राह्मणी कहती है, हे स्वामीनाथ, जब पूछने का कोशिश करते थे तो आप नशे में चूर रहते थे, आप
आप मुझे मारते थे, पीटते थे, लोगों का हम कहानी सुनाते थे, दान करते थे, तो आप कितना मुझे डांटते थे। यदि आप सच बता देते तो शायद आपको ऐसा काम नहीं करने देते। सब मिल बांट के खाए, लेकिन आपको अकेले भुगतना पड़ रहा है। हे स्वामी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। एक गुरु भाई बहना, भगवान नहीं माफ किए, और जो ब्राह्मणी थी वो फूल का डोली चढ़ गई, और ब्राह्मण कांटे का डोली। कांटे का डोली दीदी, बड़ा बड़ा कांटा, एकदम तिरछुल जैसा कांटा लगा हुआ है, और उसका नाव बना हुआ है। जब ब्राह्मण का आत्मा उस पे चढ़ा तो ब्राह्मण का दर्द से पीड़ित हो गया, पूरा बदन एकदम कांटा पाँव में चुभ रहा है। जब बैतरणी के कोरा पर उतरे दीदी, तब ब्राह्मण के लिए खून और पीप के धारा है, लेकिन ब्राह्मणी के लिए सुंदर सा गैया लगी हुई है, और ब्राह्मण के लिए तो क्या बताएं, भैंसा भी नहीं है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लाया गया जमराज लाए, मारते पीटते घिसियाते रटैते भिनैते, और ब्राह्मणी प्रेम से सत्य के नाव पर आ गई। जब बैतरणी पार होने को लिए रहा दीदी, तो ब्राह्मण कहते हैं कि हमारो चोरैला का धनमा सब कोई खैला कई हो, कि हाय रे जियरा असगर खुनमा पिबिया के धरवा में हम जाए हो, किया हो रामा असगर खुनमा के धरवा में जाए राम। त्रिया कहती है, सतवा के नौअज सामी सतवे में रहते जी, अजी पपवा के नैया जी सामी, पपवे में डूबते जी, अजी पपवा के नैया जी सामी, पपवे में डूबते जी, सच नाही बोलला जी सामी, झूठे बोलिया बोलला जी, अजी तोहरे करला का जी सामी, तोहरे के मिलते जी, अजी तोहरे करला का जी सामी, तोहरे के मिलते जी। एक गुरु भाई बहना, बेचारी पत्नी है जो कहती है कि हे स्वामी, जो आप किए हैं आपको ही मिलेगा। ब्राह्मणी धीरे धीरे बैतरणी पार हो गई। ब्राह्मण भी नरक में डुबी लगा के पार हो गए। आवे शंकर भगवान कहते हैं कि भाई, शंकर भगवान के पास जब आत्मा गया, दान पुण्य देखने लगे धर्मराज जी। कहते हैं कि ये ब्राह्मण तो पापी दुष्ट था, ये तो इसका कोई दाने पुण्य नहीं है। लेकिन ब्राह्मणी का तो कहना ही नहीं, अपने मेहनत के कमाई दान की थी, ब्राह्मण की कमाई नहीं। ब्राह्मण के कमाई इसका बच्चे का प्रतिपाल में चोरी का पैसा लगा। ब्राह्मणी तो खुद के अपना मेहनत से दान पुण्य करती थी। बोलो ब्राह्मणी, तू यहाँ रहेगी या लौट के जाएगी? स्वर्ग में रहेगी या लौट के जाएगी? ब्राह्मणी कहती है कि हे महाराज, हम चाहते हैं कि हम लौट के फिर से पृथ्वी पर जाके और मनुष्य तन में जन्म ले, और मनुष्य तन में जन्म लेकर हम संसार को कुछ बताएं, कुछ दिखाएं, कुछ सिखाएं। एक गुरु भैया बहना, ब्राह्मणी का तो मनुष्य तन में स्वीकार हो गया। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से पूछा गया कि क्या नरक में रहोगे या फिर से तू वापस जाओगे? ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज, यहाँ रहने से क्या फायदा, हमें फिर से पृथ्वी पर जाना है। भगवान कहते हैं कि तो ठीक है, जाओगे, लेकिन तुम्हें कुत्ता घर में जन्म होगा।
ब्राह्मण का एक कुत्ता घर में जन्म हो गया और ब्राह्मणी जो थी उसे फिर से वापस एक ब्राह्मण के घर में कन्या रूपी जन्म लिया। जो कुत्ता है गुरु भाई बहना गली गली घूम रहा है, गंदा चीज खा रहा है, मरी मुर्दादी पर मुंह ताक रहा है और कभी रोटी उसे नहीं मिला सही से पेट भर के। जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी एक ब्राह्मण के घर में जन्म ली और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर खूब पुजारी बनी और खूब पूजा पाठ करती थी और लोगों को ज्ञान देती थी कि भाई दान पुण्य भी करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। धीरे 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 समय बीता। ब्राह्मणी 12 बरस की हो गई, खूब सुंदर सुशील राजकुमारी जैसी सूरत। ब्राह्मण सोचते हैं कि इसका ब्याह कर दें, इसका ब्याह कर दें। ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मणी खूब सुंदर से खीर बनाई थी अपने भगवान के ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए और खीर बना के थाल में परोस के रखी और थाल में परोस के रख के और ब्राह्मणी पूजा पाठ के सामान अंदर लाने चल गई। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण कहते हैं कि हम रिश्ता के लिए जा रहे हैं बेटी, भगवान का ठाकुर जी का अच्छे से भोग लगा दो और हम जो है रिश्ता के लिए बहुत दूर जा रहे हैं, कोई अच्छे घर घराना देखकर तुम्हारा ब्याह ठीक कर देंगे। एक गुरु भाई बहना जब ब्राह्मणी थाली में परोस के भोजन रखी और जो ही कुत्ता जो था, कुत्ता जाके भोजन को जुठा दिया। कुत्ता भोजन को जुठा दिया। जो पहला जन्म में दोनों पति पत्नी थे। ब्राह्मणी देखी तो कहती है कि आहा, एक कुत्ता लगता है भूखा है, कुत्ता लगता है भूखा है। ओ बेचारी क्या करती है कि बड़े प्रेम से पूरा थाल का खीर लाके कुत्ता को खिला देती है और घर द्वार लीप पोत के चूल्हा चौका करके और फिर से खीर बना के और ठाकुर जी को भोग लगाती है और कहती है कि भगवान नाराज मत होइएगा, हे भगवान भोलेनाथ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। एक कुत्ता आया और परोसा हुआ भोजन जुठा दिया। भगवान कहते हैं, ठाकुर जी विष्णु भगवान, क्या बताऊं मेरे भक्त, क्या बताऊं शिष्या, पहला जन्म का तुम्हारा पति है और तू उसका पत्नी। उसका कर्तव्य खराब था तो कुत्ता घर में जन्म ले लिया है और तुम्हारा कर्तव्य अच्छा था तो तू फिर से मनुष्य घर में जन्म ले लिया है। ब्राह्मणी जो थी इधर उधर देखती है कौन बोल रहा है, हाथ जोड़ के कहती कि महाराज मेरे पास सामने प्रकट होके बोलिए, कौन है। विष्णु भगवान प्रचंड हो गए हैं और कहते हैं कि महाराज क्या है आप बात समझा रहे थे। विष्णु भगवान पूरा विस्तार रूप से समझा दिए। ब्राह्मणी कहती है कि हे भगवान, आज तक मेरा 12 बरस उम्र हुआ है, जितना हम दान पुण्य पूजा पाठ भक्ति भजन जो किए हैं सब उस कुत्ता को दे दीजिए और उसे मुझ का प्राप्ति दे दीजिए, उसका मृत्यु हो जाए और मृत्यु हो जाए तो वो भी अच्छा घर में जन्म ले, अच्छा जीव में जन्म ले। भगवान कहते हैं कि नहीं, इतना बड़ा वो पाप किया है कि जन्मों जन्मांतर तक 7 जन्म तक वो मनुष्य घर में जन्म नहीं लेगा। उसे कीड़ा मकोड़ा बेंग गीध ये सब में जन्म लेना पड़ेगा, गधा, वो कभी उसे मुझ की प्राप्ति नहीं होगा। ब्राह्मणी बड़ा हाथ जोड़ी की लेकिन भगवान नहीं माफ किए। कुत्ता जो था उसके दरवाजे से चला गया रटता भिनटता। जब भी आता था बेचारी ब्राह्मणी दे देती थी खाना
ब्राह्मणी का सुखी संपन्न में ब्याह हो गया घर में और अपना जीवन सुखी बिताई। जो ब्राह्मण पहला जन्म का पति था वो कुत्ता घर में जन्म लेकर रटते भनटते उसका जिंदगी बिता और जन्मों जन्मांतर तक उसे कभी अच्छा जीव में जन्म नहीं लिया। तो देखिए गुरु भाई बहना, करने का फल बहुत बड़ा होता है, कर्तव्य का कमाई जरूर मिलता है, मेहनत करने वाले को हर नहीं होता है। भगवान जो है खुशी उसी को रखते हैं जो मेहनत का रोटी खाता है। पाप का धन देखने के लिए बहुत जल्दी लगता है, लेकिन पाप का धन बिला जाता है। पाप के घड़ा जब भरता है दीदी तो फटने में देर नहीं लगता है, जब फट जाता है तो पूरा संसार में पाप फैल जाता है। पाप ऐसा चीज है कि छुपता नहीं है। कहते हैं दीदी पापी को कर्म का भुगतना पड़ता है और जो पुण्य है उसको धीरे धीरे फल मिलता है, लेकिन संसार देखता है उसका किया हुआ उसका बेटा का पोता का परपोता का सबको मिलता है। जो पाप करता है उसको भी, पुण्य करता है उसको भी। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेहनत का रोटी खाइए, आधा खाइए, लेकिन मेहनत का पाप का नहीं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।